उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, राष्ट्रीय अधिवेशन निषाद पार्टी का होना है दिल्ली में, क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर चर्चाएं होंगी? देखिए, 20 अगस्त को राष्ट्रीय अधिवेशन तालकटोरा मैदान स्टेडियम में है और उसमें पूरे देश से लोग आ रहे हैं और कई हजार लोग आएंगे। और उसमें एक ही बात होगा कि हम कई राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, लेकिन हिंदी भाषी राज्य में हम लोग जो है हमें ओबीसी में डालकर हमारे हक को लूटा जा रहा। तो हम संविधान में जो हमारी सूचीबद्ध जातियां हैं उनको परिभाषित किया जाए, ओबीसी से नाम खारिज किया जाए, आवाज़ हो। माननीय मोदी जी निषादों के साथ हमेशा सम्मान किया जाए। राम मंदिर बनाने में न्योता देने जाना हो, निषाद राज के वंशज के घर चाहे निषाद राज किले का निर्माण हो, निषाद राज आज के दिन में हर मंचों पर जब भी वो जाते हैं तो मछुआरों के हितों की बात करते हैं और असीम संभावना। तो ये सारी चर्चा होगी और हम उत्तर प्रदेश में के साथ बिहार में भी जो चुनाव हो रहा है उस पर भी वो चुनाव लड़ना और वहाँ फिर निषादों की आवाज़ बनना, उनकी भी समस्याओं का समाधान। कि बंगाल में हम अनुसूचित जात में हैं, बंगाल से अलग बिहार हुआ तो कैसे हम पिछड़ी में कैसे हो गए, फिर अनुसूचित में परिभाषित होकर किया जाए, ये सब मुद्दे उठेंगे। और राष्ट्रीय अधिवेशन में पहला होता है कि जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, जो क्षमतावान होते हैं, उन्हें अवसर प्रदान किया जाए। जो थोड़ा उदासीन है उन्हें उनको दूसरा दिया जाए, नए को लाया जाए। जो इसमें इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आते हैं, विंग के गठन हो जाते हैं कि क्या क्या जरूरत होती है चुनाव आयोग के समय, कुछ और उद्देश्य में पूरा करने के लिए कुछ ही एक कमेटी होती है, लेकिन उसे पूरे करने के लिए जाता जैसे निषाद पार्टी की तैयारी अलग से है चुनाव लड़ने की। बिहार में सीटों को लेकर भी बातचीत अभी तो वहाँ जब वहाँ के लोग टीम काम कर रही है, वहाँ इस दिन आएंगे तो तैयार होंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। हम चाहेंगे कि जिस तरीके की एनडीए की सरकार हर जगह बनी है, बिहार में बना। इससे हटकर एक सवाल है कि एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। संसद में विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। कल चुनाव आयोग की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। डिम्पल यादव हो या अखिलेश यादव हो, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी धांधली हुए थे चुनाव में। देखिए, आज के दिन में चुनाव आयोग नियमानुसार काम करता, जो नियम बन जाता। हमारी एनडीए सरकार ने कोई नियम बना के दिया तब तो आरोप प्रत्यारोप लगा सकते। नियम तो इन्हीं लोगों ने बना रखा है ना, नियम लोगों ने किस बना, इसका दुरुपयोग बहुत किया इन लोगों ने। हम भी चुनाव लड़े थे 2017 में, कैसे निषादों का नाम इन लोगों ने खारिज करवाया था। उस समय इनके बीएलओ, सारे बीमारी का जड़ बीएलओ हैं, इन्हीं के समय के बीएलओ हैं। वही जो चाहते हैं वो करते हैं, हल्ला कराते हैं। आज के दिन में हम तो चुनाव आयोग से बार बार अपील करते हैं कि जो जातियाँ अंग्रेजों से लड़ी हैं, उजड़ी हैं, सड़क पर हैं, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, उनकी जो वंथा समर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जातियों को चुना, वो राष्ट्रवादी रही हैं तभी अंग्रेजों को मारी है। आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में धांधली हुए हैं, बीएलओ को हटाने की जरूरत है? नहीं, पहले हम तो 2017 में मैं देखा ना, इन लोग जब समय था तो किस तरीके से धांधली करते थे, कितने गांव नाम का। आज के दिन में बहुत ढेर सारे, अभी चुनाव आयोग जो कर रहा हो वो सही कर रहा है। जिनके पास प्रमाण पत्र हो, जो प्रमाणित दस्तावेज हो, राष्ट्र के लोग हों, वही चुनाव में भाग लें। अच्छी बात यही होनी चाहिए। ये हम चुनाव आयोग की इस बात से सहमत हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।